जिला रेवाड़ी। पत्र जिन्हें लिखा है अगर वो बैठे हों तो हाथ हिला सकती हूँ। जिला रेवाड़ी से गांव जड़थल। गुरु जी प्रणाम। पहले हम लोग बहुत गरीब, मेरे पति का नाम छत्रपाल और मेरा नाम लक्ष्मी है। हमने बहुत सालों तक, महीनों तक हम प्रजापति हैं। तो हम लोग ईंट के भट्टे पर काम करते हैं। हमारा खुद का कोई भट्टा नहीं है, दूसरे के ईंट के भट्टे पर हम काम करते हैं, ईंट ढोते हैं। गुरुदेव, हमने अपने बच्चे की पढ़ाई ईंट ढो ढोकर 10वीं तक की करी और 10वीं की पढ़ाई करने के बाद बेटा भी ईंट ढोने में लगा। हमने हमारे बेटे से कहा कि बेटा ईंट तो ढो पर साथ में थोड़ी पढ़ाई भी कर। 10वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ाकर बेटे को भी काम पर लगाया। एक दिन बेटे ने कहा, माँ, क्या जैसे दूसरे लोग सरकारी नौकरी कर सकते हैं तो क्या मैं भी कर सकता हूँ? मैंने अपने बेटे से कहा कि उसके लिए तो और पढ़ना पड़ेगा। तब मेरे बेटे ने पढ़ना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बेटे के लिए हम इधर उधर से पैसा लाते और उस बच्चे स्कूल में पढ़ाते एक दिन बेटे ने पढ़ाई तो कर ली पर उसका कोई योग नहीं बना। तो हिम्मत हार गया। माँ, इतना पढ़ने के बाद अगर मैं ईंट के भट्टे की ईंट हूँ, तब मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं ईंट बनाते बनाते उस प्योर वाला बाबा है ना, उसकी कथा सुनती हूँ मोबाइल पर। सेठ जी उसका ट्रैक्टर में कथा लगा देता है तो सुनने को मिलता है। तू भी उसकी कथा सुन। गुरुदेव, मेरे बेटे ने 2 महीने तक आपकी कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया और बाबा की ऐसी कृपा शायद किसी पर हुई हो जो मेरे बेटे पर भी है। आज मेरा बेटा फरीदाबाद में SDO के पद पर नियुक्त हो गया। आज मेरा बेटा फरीदाबाद में SDO के पद पर नियुक्त हो गया। शायद दुनिया में किसी पर कृपा है वो मेरे बेटे पर कहीं बैठी हूँ। गुरुजी और मेरे बाबा को मैं क्या धन्यवाद दूं। मेरा पत्र को पढ़िएगा, इस पत्र की जरा ऊपर वाली लाइन का आप स्मरण करिएगा। मेरे बाबा ने केवल 1 नौकरी नहीं, पत्र को पढ़िए, मेरे बाबा ने 3 नौकरी मेरे बेटे को दी। 3 कोई 1 नौकरी। वेदव्यास जी लिखते हैं अपनी शिव पुराण के, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं, मैंने राम जी महाराज को पशुपत अस्त्र दिया त्रेता में, मैंने राम जी को पशुपत योग दिया है त्रेता में, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, पशुपत योग दिया है। कली काल के लोगों के लिए, कलयुग के रहने वाले मनुष्यों के लिए, इनकी कार्यस्थिति के लिए आपने क्या दिया है? तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि शिव जी कहते हैं, पार्वती, मैंने कली काल के मनुष्य के लिए पाशुपत व्रत दिया है। इस व्रत को जो नियम से धारण करता है, शिव कहते हैं कलयुग में उसकी मनवांछित फल की प्राप्ति।
संसार के लोग उसको धारण करें ना। शिव तत्व कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। संसार सागर में, इस भव सागर में शिव की साधना, शिव का तप, शिव की भक्ति बार बार जन्म और मरण के प्रपंच से दूर कर, हम नहीं कर सकते। हो सकता है जयपुर के लोग 14 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे की तपस्या करते हों, और सियोर वाला महाराज तो 10 घंटे की, जाने दो 3 घंटे की तपस्या भी नहीं करते। हम अपनी कह रहे हैं। हो सकता है आप लोग तो 3-4 घंटे की तपस्या कर लेते होगे, पर हमसे तो नहीं कर सकते। हाँ, हमसे एक काम बनता है जो मेरे वेद्या जी ने लिखा शिवपुराण में, कि कली काल में, इस कलयुग में तपस्या कम हुई है, समस्या बढ़ी है, और समस्या का हल करने के लिए वेद्या जी ने एक लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र दिया है, जिसको हम जपते हैं, भजते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हैं? प्रणाम आपके चरणों में। मैं नमन करता हूँ जयपुर की इस पवित्र मेरी बहनों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरे बुजुर्ग माँ बाप को। मैं प्रणाम करता हूँ आपको जो आप शिव के मंदिर में, और भोलेनाथ जी से कहते रहना, कुछ भी हो जाए तेरा मंदिर मत छुड़वाना, पलंग पर मत पटकना, चलते फिराते अगर लेकर भी जाना है तो किसी के आश्रित कर कर मत पटकना, चलते फिरते तेरे धाम तक लेकर चलते।